हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 के लिए नदियों के किनारे स्थित शहर करेंगे। टॉप 60 प्लस क्वेश्चन रहेंगे और 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं इस क्लास से। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है और किस राज्य का वो शहर है, तो ये सभी डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हरिद्वार शहर किस राज्य का है, तो ये पहले ये कर लेते हैं। तो हरिद्वार उत्तराखंड का शहर है। किस राज्य में है स्थित, तो उत्तराखंड में ये स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा, गंगा, यमुना, सरस्वती या कावेरी। हरिद्वार तो कौन सी नदी, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के, और उत्तराखंड का ये शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ शहर किस राज्य का शहर है, तो ये असम राज्य का शहर है। किसका है, तो असम राज्य का ये शहर है। और कौन सी नदी के किनारे, जमुना, मेघना, मानस या ब्रह्मपुत्र नदी। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। डिब्रूगढ़ शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली किस नदी के, जमुना, यमुना, दोन या सतलुज नदी के किनारे। तो किस नदी के किनारे है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, यमुना नदी के किनारे है दिल्ली शहर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक शहर पूछ रखा है किस नदी के किनारे है। कटक कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सा, तो किस राज्य में है, कटक उड़ीसा में है। नर्मदा, यमुना, महानदी या कावेरी नदी, तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है कटक शहर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, महानदी के किनारे कटक शहर बसा हुआ है। और ये किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब 60 प्लस क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बरेली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बरेली शहर किस राज्य का शहर है, अगर ये पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी का शहर है। और किस नदी के, नर्मदा, रामगंगा, भागीरथी या अलकनंदा। तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, रामगंगा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। यूपी का शहर है बरेली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब बद्रीनाथ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा, रामगंगा, भागीरथी या अलकनंदा। कौन सा, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ शहर किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड राज्य का शहर है। किसका, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ। और कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है ये। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अयोध्या किस राज्य का शहर है, तो ये उत्तर प्रदेश का यानी यूपी का शहर है। अयोध्या में ही राम मंदिर बनाया गया है। तो कौन सी नदी के किनारे है अयोध्या, सरयू, रामगंगा, भागीरथी या अलकनंदा। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू, चंबल, सोन या यमुना नदी। तो आगरा किस राज्य का शहर है, तो ये यूपी का है यानी उत्तर प्रदेश का। और किस नदी के किनारे है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कैमूर नदी, रावी, गोमती या सतलुज नदी। लखनऊ किसका है, किस राज्य का शहर है, तो ये यूपी उत्तर प्रदेश का शहर है। और किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ पूछा जाए तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कौन सी नदी के, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, कुरनूल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कावेरी, कृष्णा, पेनार या वैतरणी नदी। कुरनूल पूछ रखा है किस राज्य का शहर है ये, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस में, तो आंध्र प्रदेश का ये शहर है कुरनूल।
और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, तो चारों में से कोई सा सही नहीं रहेगा। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ये याद रखना है, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं दिया गया। कौन सी नदी के किनारे है कुरनूल शहर, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कावेरी, ताप्ती, सोन या चंबल नदी। कोटा किस राज्य का शहर है, तो ये राजस्थान का शहर है। किस राज्य का है, तो राजस्थान राज्य का ये शहर है कोटा। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किस नदी के किनारे, तो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है कोटा शहर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र या मेघना नदी। कोलकाता किस राज्य का शहर है, तो ये पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का शहर है। वेस्ट बंगाल का शहर है और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सा शहर, तो कानपुर पूछ रखा है, गंगा, हुगली, यमुना या मेघना नदी के, नहीं तो कौन सा सही रहेगा, तो कौन सा आंसर सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किस नदी के, गंगा नदी के किनारे है और ये यूपी उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, जौनपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर कहाँ का शहर है, तो ये किस राज्य का शहर है, तो यूपी उत्तर प्रदेश का शहर है। और किस नदी, गंगा, हुगली, गोमती या मेघना नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा, जौनपुर शहर। तो कौन सी नदी के किनारे है, तो ऑप्शन बी सही रहे, सी सही रहेगा, सॉरी बी नहीं, सी सही रहेगा, गोमती नदी के जौनपुर। और कौन सा कराया है, तो लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कौन सा, तो लखनऊ शहर भी गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर कहाँ का शहर है ये, तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में, तो झारखंड में। और किस नदी के किनारे, महानदी, अमरावती, गोमती या स्वर्णरेखा। कौन सा सही रहेगा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, स्वर्णरेखा या सुवर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है और झारखंड का शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। महानदी, माही, नर्मदा या कावेरी। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और जबलपुर किस राज्य का शहर है, तो ये मध्य प्रदेश यानी एमपी का शहर है। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किस नदी के, तो नर्मदा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद किस राज्य का शहर है, तो ये तेलंगाना राज्य का शहर है। किस राज्य का, तो तेलंगाना राज्य का शहर है ये। और कौन सी नदी, तो गोदावरी, मूसी, कृष्णा या कावेरी नदी। तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मूसी नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना कहाँ का शहर है, तो ये बिहार का शहर है। कहाँ का, बिहार का शहर है। और किस नदी के, गंगा, सरस्वती, सोन या यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, गंगा नदी के किनारे पटना शहर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। साबरमती, महानदी, माही या कृष्णा नदी। तो संबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, महानदी के किनारे ही बसा हुआ है। और महानदी के किनारे कौन सा करवाया गया है, तो वो आप बता सकते हैं, कौन सा करवाया है, तो कटक शहर भी महानदी के किनारे ही बसा हुआ है। कौन सा, कटक शहर जो उड़ीसा में स्थित है। तो संबलपुर किस राज्य में, तो ये भी उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। कौन सा शहर, तो संबलपुर उड़ीसा राज्य में महानदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर पूछ रखा है, झेलम, वुलर या रावी नदी या सिंधु नदी के किनारे।
और ये कहाँ का शहर है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का शहर है। और किस नदी के किनारे, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। झेलम नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है श्रीरंगापटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीरंगापटना तो भवानी नदी, कृष्णा, कावेरी या अमरावती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है ये शहर। और किस राज्य का शहर है ये, तो ये कर्नाटक राज्य का शहर है। कहाँ का, तो कर्नाटक राज्य का ये शहर है। और किस नदी के, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और किस राज्य का शहर है ये, तो ये तमिलनाडु का शहर है। किस राज्य का शहर है, तो तमिलनाडु का शहर है। भवानी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी या अमरावती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा सही रहेगा, तिरुचिरापल्ली शहर है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कावेरी नदी के किनारे ही बसा हुआ है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन शहर, उज्जैन कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। क्षिप्रा नदी, सरयू, गंगा या काली नदी, तो कौन सा सही रहेगा, उज्जैन शहर ऑप्शन ए सही रहेगा। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत कहाँ का शहर है, तो ये गुजरात का शहर है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना, सोन, नर्मदा या ताप्ती नदी। तो सूरत शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। ताप्ती या तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा, सूरज से क्या निकलता है, तो ताप निकलता है, इसलिए ताप्ती नदी या तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है लुधियाना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना कहाँ का शहर है, तो ये पंजाब का, यानी पी भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, पंजाब का शहर है ये। कहाँ, कौन से राज्य का शहर है, तो ये पंजाब राज्य का शहर है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना, रावी, गंगा या सतलुज नदी। तो कौन सा सही रहेगा लुधियाना के लिए, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, सतलुज नदी के ये किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजमुंदरी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। राजमुंदरी पूछ रखा है, राजमुंदरी कहाँ का शहर है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश राज्य का ये शहर है राजमुंदरी। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो धनसिरी, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, गोदावरी नदी के किनारे राजमुंदरी शहर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है अमरावती शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा, अमरावती शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का शहर है। कौन सा, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और किस नदी के किनारे, धनसिरी, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी नदी। अमरावती पूछ रखा है, कौन सा सही रहेगा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी स्थित है। तो विजयवाड़ा भी कहाँ का शहर है, तो ये भी आंध्र प्रदेश का ही शहर है। किस नदी के किनारे होगा, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कृष्णा, नर्मदा, व्यास या कोयना नदी। तो कौन सा सही रहेगा इसका, विजयवाड़ा का, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कृष्णा नदी के किनारे भी ये भी शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा, वाराणसी शहर, गंगा, सोन, यमुना या काली नदी। किस राज्य का शहर है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है, यानी यूपी का शहर है। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, गंगा नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है मथुरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा शहर भी किस राज्य का है, तो ये भी उत्तर प्रदेश यानी यूपी का शहर है। गंगा नदी, सोन, यमुना या काली नदी। तो कौन सा सही रहेगा मथुरा के लिए भी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, यमुना नदी के किनारे मथुरा शहर बसा हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दे रखा है नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक शहर किस राज्य का में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नासिक शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और किस नदी के, गंगा नदी, कावेरी, गोमती या गोदावरी नदी। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, गोदावरी नदी के किनारे। यानी गधा नाक पे मारने से मर जाता है, तो ऐसे याद रखेंगे। यानी गधा कहाँ पे मारी जाती है, तो गोदावरी यानी गधा, और नाक पे मारी जाती है। तो नासिक कहाँ पे हो गया, तो नाक पे मारनी क्या मारी जाती है, तो गधा मारी जाती है। ऐसे करेंगे। नासिक शहर किस नदी के, तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पणजी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पणजी कहाँ का शहर है, तो ये गोवा का शहर है। और किस नदी के किनारे, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं पर इसमें वो ऑप्शन है नहीं। यानी पणजी नदी की जगह कौन सी नदी आएगा, तो मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है शहर। कौन सी नदी, तो ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। तो कौन सी नदी, तो मांडवी नदी के किनारे पणजी शहर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है शाहजहाँपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आप सभी को बताना है। ये 4 ऑप्शन, मानस नदी, गंगा नदी, पियक्कड़ नदी या मेघना नदी। तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपको इसका आंसर, सही आंसर कमेंट करना है। यानी शाहजहाँपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और हाजीपुर कहाँ का शहर है, तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ का शहर है, तो बिहार का शहर है। और किस नदी, काली नदी, गंगा, कोसी या मेघना नदी। तो हाजीपुर किस नदी के किनारे, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कोसी नदी। और अगर कोसी नदी ना दे रखी हो तो गंडक नदी दे रखी होगी। किस नदी के किनारे, या तो कोसी नदी या गंडक नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है गया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। गया पूछ रखा है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, काली, निरंजना, कोसी या गंगा नदी। तो गया भी कहाँ का शहर है, तो ये भी बिहार का ही शहर है। किस राज्य का शहर है, बिहार का। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, निरंजना नदी या फल्गु नदी कह सकते हैं। कौन सी, फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। भागलपुर भी कहाँ का शहर है, तो ये भी बिहार का ही शहर है। किस राज्य का शहर है, तो बिहार राज्य का भी शहर है। और किस नदी, काली, निरंजना, कोसी या गंगा नदी। तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ये शहर भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पूर्णिया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पूर्णिया शहर भी कहाँ का, किस राज्य का शहर है, तो ये भी बिहार राज्य का शहर है। कौन सी नदी के किनारे, लोहित, निरंजना, कोसी या गंगा नदी। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, ये कोसी नदी या इसे कह सकते हैं। और कौन सी नदी, तो ऑप्शन में दे रखा हो तो सोरा नदी भी हो सकता है, कोई से भी ऑप्शन में मिलेंगे। ज़्यादातर तो मिलेगा कोसी नदी या सोरा नदी भी मिल सकता है। तो किस नदी के किनारे, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कोसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जमालपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जमालपुर कहाँ का शहर है, तो ये भी बिहार राज्य का ही शहर है। किस राज्य का, बिहार राज्य का। और कौन सी नदी, लोहित नदी, निरंजना, कोसी या गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जमालपुर किस नदी के, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है मुंगेर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मुंगेर शहर भी किस राज्य का है, तो ये भी बिहार राज्य में ही स्थित है। और किस नदी के किनारे, गंगा, नर्मदा, कोसी या यमुना नदी। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मुंगेर शहर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है नेल्लोर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा, नेल्लोर शहर। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य का शहर है, तो ये आंध्र प्रदेश का शहर है। कौन से राज्य का शहर है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का शहर है। और कौन सी नदी, धनसिरी, नर्मदा, पेन्नार या यमुना नदी। तो कौन सा सही रहेगा इसका आंसर, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, पेन्नार नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दे रखा है औरैया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। औरैया शहर किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राप्ती नदी, यमुना, सोन या चंबल नदी, तो कौन सा सही रहेगा। औरैया शहर किस नदी के, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मिर्ज़ापुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मिर्ज़ापुर शहर भी कहाँ का शहर है, तो ये भी उत्तर प्रदेश का शहर है। कौन सी नदी सही रहेगी, तो राप्ती, यमुना, सोन या गंगा नदी। तो मिर्ज़ापुर किस नदी के किनारे, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चकेरी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चकेरी कहाँ का शहर है, तो ये भी उत्तर प्रदेश का ही शहर है। कौन सी नदी, राप्ती, यमुना, सोन या गंगा नदी, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है ये चकेरी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है शुक्लागंज शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। फल्गु, यमुना, टोंस या गंगा, तो शुक्लागंज कौन सा है और किस राज्य में स्थित है, तो ये भी उत्तर प्रदेश का ही शहर है। और किस नदी के किनारे, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, इसका आंसर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी कौन से राज्य का शहर है, तो ये भी उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है। फल्गु नदी, यमुना, टोंस या राप्ती नदी, तो कौन सी नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, इसका राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कन्नौज शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है और किस राज्य में स्थित है कन्नौज शहर, तो ये भी यूपी का ही, उत्तर प्रदेश का ही शहर है। और किस नदी, गंगा, यमुना, सिंधु या राप्ती नदी, तो कन्नौज शहर किस नदी के किनारे, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है फतेहगढ़ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। फतेहगढ़ भी कहाँ का शहर है, किस राज्य में स्थित है, जो ये भी उत्तर प्रदेश का शहर है। कोसी नदी, यमुना, सिंधु या गंगा नदी, तो फतेहगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, गंगा नदी के किनारे ही ये बसा हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फर्रुखाबाद हो गए, क्या होगा, तो फर्रुखाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। फर्रुखाबाद किस राज्य का शहर है, तो ये भी उत्तर प्रदेश का शहर है। और कौन सी नदी के किनारे, तो संकोश, गंगा, सतलुज या ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फर्रुखाबाद कौन सा सही रहेगा, इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है बारानगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बारानगर शहर किस राज्य का शहर है, तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का शहर है ये। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का शहर है। और किस नदी के किनारे, तो संकोश, गंगा, सतलुज या मेघना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बारानगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, गंगा नदी के किनारे ये बसा हुआ शहर है। और किस राज्य का शहर है, तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का ये शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेंगलोर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और बेंगलोर कहाँ का शहर है, तो ये कर्नाटक का शहर है। किस नदी के किनारे, चार ऑप्शन, तीस्ता, काली, मन्नेर या वृषभावती, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, वृषभावती नदी के किनारे बेंगलोर शहर बसा हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है राउरकेला शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तीस्ता, ब्राह्मणी, मन्नेर या वृषभावती, तो कौन सा सही रहेगा। और ये राउरकेला किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा का शहर है, उड़ीसा राज्य का शहर है। किस नदी के किनारे, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फिरोजपुर पूछ रखा है, तो फिरोजपुर कहाँ का शहर है, तो ये पंजाब का शहर है, पी भी लिख सकते हैं, पंजाब का शहर है। तीस्ता नदी, सोन, सतलुज या पिंडार, तो कौन सा सही रहेगा फिरोजपुर के लिए, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, ये सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है करीमनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। करीमनगर कहाँ का शहर है, तो ये तेलंगाना राज्य का शहर है।
कौन से राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। कौन सी नदी? तीस्ता, सोन, सतलुज या मनेर नदी। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। मनेर नदी के किनारे बसा हुआ शहर है करीमनगर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इरोड किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? इरोड कहाँ का शहर है? तो ये तमिलनाडु का शहर है। किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे? कावेरी, कृष्णा, भागीरथी या मनेर नदी। तो कौन सा सही रहेगा? इरोड का तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रांगपो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? रांगपो पूछ रखा है। रांगपो किस राज्य का शहर है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? सिक्किम में। और किस नदी के? कावेरी, कृष्णा, भागीरथी या तीस्ता। तो रांगपो किस नदी के? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। कौन सी नदी होगी? तो तीस्ता नदी होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इटावा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इटावा कहाँ का शहर है? तो यूपी का शहर है, ये उत्तर प्रदेश का। गंगा नदी, यमुना, सोन या केन नदी। तो इटावा के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पाटन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पाटन कहाँ का शहर है? तो ये गुजरात का शहर है। कहाँ का? गुजरात राज्य का शहर है। किस नदी के किनारे? गंगा, सतलुज, सरस्वती या गंगा नदी। दो ऑप्शन में दे रखे हैं, गंगा। तो कौन सा सही रहेगा पाटन के लिए? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वडोदरा यानी वडोदरा किस राज्य का शहर है? गुजरात का। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, सतलुज, सरस्वती या विश्वामित्री नदी। तो कौन सा सही रहेगा वडोदरा के लिए? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। विश्वामित्री नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जम्मू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी? तवी, सतलुज, झेलम या सिंधु। तो कौन सा सही रहेगा जम्मू के लिए? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, तवी नदी। और जो श्रीनगर था वो किस नदी के किनारे था? श्रीनगर किस नदी के? तो वो झेलम नदी के किनारे स्थित शहर था। ये थे हमारे क्वेश्चन जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या हमारे द्वारा कराया गया टॉपिक अच्छा लगा तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।